गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी के जो भी रेस्पॉन्स जो आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, लेकिन थोड़े कम हैं। तो मैं मेरे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, है ना। कारण कि आपके यही जो आपका जो विश्वास है, प्यार है, वो हमारे लिए और एनर्जी का काम करता है। हम हालांकि टॉप में ट्रेड कर रहे हैं आप लोगों की बदौलत, तो आपका प्यार हमें और चाहिए, है ना। तो मेरी सभी जो मेरे दोस्त हैं, सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन सभी से मेरा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अभी तक जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया, सबसे पहले तो लाइक कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे पक्षी वर्ग, है ना, जिसमें हमने देखा कि पक्षी जो वर्ग है ये आपके पूर्ण रूप से 4 कोष्ठकों वाला, 4 हृदय चेंबर वाले जो है वो इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो इसी क्रम में हम इस चैप्टर का आज आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम ले रहे हैं वर्ग स्तनधारी, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है ना। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्राणी है ना, ऐसे प्राणी जिनमें स्तन ग्रंथियां हो, स्तन ग्रंथियां उपस्थित हो, तो ऐसे प्राणियों को आपके स्तनधारी प्राणी कहते हैं, है ना। यानी कि मेमरी जो ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड जिसमें प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं, मैमेलियन या मैमेलियन एनिमल्स कहते हैं, है ना। तो सभी जो प्राणी हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां क्या हो, उपस्थित हो, ऐसे प्राणियों को स्तनधारी कहते हैं। क्लियर। चलो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, जैसे डकबील हो गया, कैंगेरू हो गया, चमगादड़ हो गया, ब्लू व्हेल हो गई, ये जो है ये आपके स्तनधारी में आते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो मछली है और ये उड़ने वाला कोई जीव है, तो ऐसे कैसे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू व्हेल आपके स्तनधारी में आता है ना। और इसी तरीके से चमगादड़ भी दोस्तों स्तनधारी के अंदर आता है, कारण कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें चमगादड़ की, तो दोस्तों ये इनके जो पंख है ना, ये इनके पंख जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अग्रपाद के रूपांतरण है। क्या है, अग्रपाद के रूपांतरण है ना, जो कि इनमें उड़ने में सहायता करते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए, गौर से देखिएगा कि इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे जैसे हड्डियों में नहीं होते क्या, और ये हमारी अंगुलियां है ना, जैसे ये 1 2 3 4 अंगुलियां, और ये जो हमारा अंगूठा होता है ना, थंब, तो वही हड्डियों की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इनके बीच की जो स्किन है, त्वचा जो है, वो एक लेयर के रूप में इलाज कर जाती है। देन आप देख सकते हैं कि ये पंख के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से ये पानी के अंदर रहता तो जरूर है ब्लू व्हेल, लेकिन ये आपके स्तनधारी के अंदर काउंट किया जाता है। और बात करें, डकबील हो गया, कैंगेरू हो गया, है ना, उसके अलावा गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और हम मनुष्य, तो वो जो भी ये जो प्राणी है, ये सारे के सारे प्राणी स्तनधारी के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्लियर। चलो अब इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि स्तनधारियों के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ मैमेलियन इज कॉल्ड मैमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, मैमोलॉजी। देन अगर बात करें दोस्तों स्तनधारी, तो आपको पता है कि स्तनधारी सभी जगह पाए जाते हैं, है ना। यानी कि मनुष्य, ऐसी कोई जगह है जहां मनुष्य नहीं है ना, सब जगह है।
तो स्तनधारी जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। देन बात करें कि ये जो है आपके ठंडे प्रदेशों में भी, रेगिस्तान में भी, जंगल में भी, है ना, मैदानों में, अंधेरी गुफाओं में, सब जगह जो है ये पाए जाते हैं। और आगे बात करें, कुछ स्पेशल इसमें बात करें तो अनुकूलन होता है। तो कुछ प्राणी जो है वो उड़ने में या पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि आपके चमगादड़, और यहां बात करें तो आपके ब्लू व्हेल। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि इन प्राणियों की विशेषता है, क्या है दोस्तों? स्तन ग्रंथि, है ना। तो दूध उत्पन्न करने वाली कोई विशेष ग्रंथियां होती है, इसको स्तन ग्रंथि कहते हैं, और वो इनका मुख्य लक्षण है। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके जो बच्चे होते हैं, है ना, जैसे कि मैं बेस्ट उदाहरण दूं तो गाय। तो देखिए दोस्तों, गाय को हम गाय माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय से हमें बहुत से जो प्रोडक्ट है बनाने के लिए दूध मिलता है, और वही जो दूध है वो हमारे लालन पालन में काम आता है, यानी कि हमारे ग्रोथ के अंदर काम आता है। तो हम छोटे से बड़े तक, है ना, यानी कि एंड डेथ तक हम दूध का यूज करते हैं, कोई चाय के रूप में, कोई कॉफी के रूप में, राइट। तो ठीक इसी तरीके से एक गाय भी हमें दूध देती है हमारी माता की तरह। हम भी अपनी माता का जो स्तनपान करते हैं बचपन में, तो वही गाय जो है वो हमारे जब तक जिंदा है तब तक हमें दूध जो है वो प्रोवाइड करवाती है ना। और यही कारण है हम गाय को पूजते भी हैं, है ना। चलो बात करें तो दोस्तों, जो दूध है वो बच्चों के अंदर इनका पोषण का मुख्य साधन, यानी कि रिच न्यूट्रिशन जो है दूध में पाया जाता है। तो मैं मेरे सभी मेरे व्यूवर्स को, सभी मेरे दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आप दिन में कम से कम एक बार दूध जरूर पीजिएगा, और वो भी नाइट में सोने से पहले पिए तो बहुत अच्छा होता है। कारण कि दूध से हमें जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं, है ना, पोषण जो भी होता है वो लगभग सारा मिल जाता है। और अगर आप 2 टाइम पिए तो और ही बढ़िया बात है ना। वेरी गुड। चलो तो एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता हूं मेरे दोस्तों से। तो दोस्तों आप बताएं कि आप में से कौन कौन ऐसे मेरे दोस्त हैं जो दूध पीते हैं, है ना। राइट, वेरी गुड। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। इनके अंदर 2 जोड़ी जो पैर होते हैं वो चलने में, दौड़ने में, है ना, बिल खोदने में, कुछ के अंदर उड़ने में जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। और आगे बात करें कि इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, जिनको पैलेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेज कहते हैं। देन बाह्य कर्ण पल्लव, गौर कीजिएगा दोस्तों, जैसे देखिए जैसे मेरा जो ये कान आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं बाह्य कर्ण पल्लव, है ना, ईयर पिन्ना भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो ये हमारे स्तनधारियों की भी विशेषता है कि हमारे अंदर जो कान जो है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कान जो है ना, इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण जो है वो आपके 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपके बाह्य कर्ण, एक होता है आपके मध्य कर्ण, और एक होता है दोस्तों आंतरिक कर्ण। आंतरिक कर्ण। तो 3 प्रकार के कर्ण होते हैं, ठीक है। कौन से दोस्तों? एक बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण, या आंतरिक कर्ण भी कह सकते हो। अंतःकर्ण यानी कि आंतरिक कर्ण भी कह सकते हो। और मुख्य जो सुनने का जो काम है ना, सुनने का जो काम है, सुनने का कार्य, वो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक यानी कि अंतःकर्ण के द्वारा। तो आप कहोगे सर ये क्या काम करता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे सुनने की जो क्षमता है ना, क्षेत्र है, उसको बढ़ा देता है। तो अगर हम ऐसे करके अगर सुने, मान लो कोई चीज, तो हम थोड़ा अच्छे से सुनते हैं, और वही आप उसको ढक करके सुने तो थोड़ी सी सुनने की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है ना। चलो आगे बात करें दोस्तों कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो कि मसूड़ों में धसे रहते हैं, है ना। जो भी दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में धसे होते हैं, और ऐसे दांतों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, गर्ददंती या थ्रिकोडोंट कहते हैं। गर्द यानी कि मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, राइट। तो इनको कहते हैं गर्ददंती या थ्रिकोडोंट कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इनके अंदर हृदय जो होता है वो आपके 4 कक्षीय होता है ना। और इनमें
बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज, विकसित जो आरबीसी है ना, रक्त में विकसित जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस है ना कि केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें, ऊंट है ना, ऊंट और लामा ये ऐसे जो है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा बात करें कि श्वसन की क्रिया में पेशीय जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम को हिंदी में अपने कहते हैं तनुपट। तो डायाफ्राम जो है वो इसमें सहायता करता है या इसमें किया जाता है। देन ये प्राणी क्या होते हैं? यूरियोटेलिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्तनधारी मूत्र के साथ यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको कोई भी प्राणी किस रूप में बाहर निकाल रहा है उसके आधार पर इनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है ना। हमने बात की भी है, अमोनियोटेलिक जो अमोनिया को निकालते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड निकालता है, और एक है आपके यूरियोटेलिक जो यूरिया को मूत्र के साथ में बॉडी से बाहर निकालता है। क्लियर? चलो आगे बात करें दोस्तों, तो इनके अंदर ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा प्राणी जो है, नर और मादा जो प्राणी है वो आपके अलग अलग होते हैं, है ना। नर और मादा प्राणी ये आपके अलग अलग होते हैं और इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नर और मादा प्राणी अलग अलग और निषेचन कौन सा है? आंतरिक पाया जाता है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, देखिएगा दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात करें, देखिएगा इनमें कुछ प्राणी जैसे कि डकबिल प्लेटिपस, इक्विडीना, इसको चींटीखोर प्राणी कहते हैं, है ना। गौर से सुनिएगा, प्लेटिपस यानी कि डकबिल कह सकते हो, चींटीखोर या इक्विडीना, ये जो प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपके अंडे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अंडे, है ना। तो इनको छोड़ करके सभी जो स्तनधारी है वो क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जरायुज होते हैं, यानी कि सीधे बच्चे पैदा करते हैं। और यही कारण है कि इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। क्या होता है? इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से इसको सुनते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों आगे बात करें तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और हाँ, मादा में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं अपरा। ध्यान रखिए, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना दोस्तों, अपरा है ना, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, वो पाया जाता है। और यही प्लेसेंटा के माध्यम से एक बच्चा मां के गर्भ में, है ना, मां के गर्भ में रह करके और पूरा जो पोषण वगैरह है वो प्राप्त करता है। क्लियर? चलो, जिसको हम आगे क्या कहते हैं? नाभि, है ना, जो हमारी नाभि बनती है। देन अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको आगे 2 सब क्लासेस हैं, उनमें बांटा गया है। एक है प्रोटोथीरिया, है ना, एक है प्रोटोथीरिया और दूसरा है आपके उपवर्ग थीरिया। क्लियर? तो देखिए, बात करें कि ये सारे आदिम स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? आदिम स्तनधारी, जो कि अंडे देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अंडे देने वाले जो होते हैं उनको प्रोटोथीरिया के अंदर रखा गया है। क्लियर? देन जैसे उदाहरण की बात करें, प्लेटिपस और इक्विडीना यानी कि चींटीखोर। फिर आगे बात करें दोस्तों कि इनके अंदर आगे बात करें तो सेकंड उपवर्ग है, उसको कहते हैं आपके थीरिया। और ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके जरायुज यानी कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। क्लियर? चलो, तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, गौर से सुनिएगा दोस्तों कि इनके अंदर शिशु और वयस्क में दांत पाए जाते हैं, है ना। ये वो प्राणी हैं जिनमें दांत पाए जाते हैं। और हाँ, फीमेल में यानी कि मादाओं में स्तन जो ग्रंथियां हैं उनमें चुचुक यानी कि निप्पल जो है वो पाई जाती है। क्लियर? और इसी निप्पल या चुचुक की सहायता से जो बच्चे हैं वो स्तनपान करते हैं। जैसे गाय के उदाहरण की बात करें तो गाय को, जिसको हम थन कहते हैं, है ना,
तो इन्हीं के माध्यम से जो बच्चे हैं वो दूध पीते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें दोस्तों कि जो उपवर्ग थीरिया है उसको आगे और दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक मेटाथीरिया, इसको मार्सुपियंस कहते हैं, और दूसरा है आपके यूथीरिया। क्लियर? देखिए दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि जो उपवर्ग थीरिया है ना, थीरिया को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक आपके मेटाथीरिया और दूसरा यूथीरिया। मेटाथीरिया के ध्यान रखना मार्सुपियंस को रखा गया है। अब मार्सुपियन कौन है? लाइक कैंगेरू, सुना होगा नाम आपने, है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो जो कैंगेरू है यानी कि कंगारुओं के अंदर एक पाउच पाया जाता है, एक थैला होता है, उसको मार्सुपियल पाउच कहते हैं। और उसी पाउच में एक अर्ध विकसित जो बच्चा है वो रह करके और कंप्लीट अपना पोषण यानी कि भोजन की जो व्यवस्था है वो पूरी कर लेता है ना। चलो उदाहरण की बात करें तो कैंगेरू, और देखें दोस्तों जैसे यूथीरिया में देखिए दोस्तों बहुत से एनिमल्स हैं, अगर बात करें तो देखिए आपकी प्लेटिपस हो गया, देन आपके जेरेउस के अंदर कंगारू हो गया, ठीक है, टेरोपस हो गया, ऊंट, मकाका यानी कि बंदर, रेटस यानी कि चूहा, कैनिस कुत्ता, बिल्ली, एलिगस हाथी, इक्वुस घोड़ा, डेलिकिंस सामान्य डक फिन, वैलिन टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइगर्स बाघ, पैंथेरा लियो यानी कि शेर। और इसी क्रम में अगर अपना नाम लिखना चाहें दोस्तों तो मानव, है ना, तो इसमें अपन लास्ट में लिख सकते हैं कि जो मानव है यानी कि मनुष्य वो भी इसी ग्रुप में आता है। क्लियर? तो देखो दोस्तों ये था अपना स्तनधारी वर्ग। क्या था दोस्तों? स्तनधारी वर्ग। इसमें ये कई प्रकार के जो जानवर हैं वो इसमें काउंट किए जाते हैं। क्लियर? तो देखो दोस्तों यहां देखिए इस तरीके से उड़ने वाला भी है, पानी के अंदर भी है, बच्चे अंडे देने वाला डकबिल प्लेटिपस यानी कि, और कैंगेरू, जिसमें आप इसमें देख सकते हो जो बच्चा है वो उनके पाउच में रहता है। क्लियर? चलो तो दोस्तों ये यहां जो था ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा एकदम फिनिश होता है। इसी लास्ट टॉपिक के साथ में जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं आज के, देन हम आगे बात करेंगे, है ना, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, है ना, कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर बात करें, न उड़ने वाला, है ना, न उड़ने वाला प्राणी, है ना, न उड़ने वाला प्राणी का नाम लिखिए, प्राणी का नाम लिखिए या बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, पक्षी जो वर्ग है ना, पक्षी वर्ग या पक्षी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में बाहर निकालते हैं? किस रूप में त्यागते हैं? किस रूप में बाहर निकालते हैं या त्यागते हैं? किस रूप में त्यागते हैं? त्यागते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूं दोस्तों, तो अपने एक ही क्वेश्चन की इसमें रखूंगा कि मैमेलिया वर्ग, है ना, तो मैमेलिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग जो है, स्तनधारी प्राणियों को
प्राणियों को स्तनधारी क्यों कहा जाता है? स्तनधारी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये है आपके आज के चार जो क्वेश्चन है ना, तो इनको आप एकदम अच्छे से कीजिएगा और जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें जरूर अपने रियल नेम के साथ में इसको जरूर लिखिएगा। और अगर आपको देखिए दोस्तों इस चैप्टर को देखो मैंने मेरी तरफ से पूरा फिनिश किया है। इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो, है ना, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा और आपके हर एक कमेंट्स के ऊपर जरूर काम किया जाएगा। क्लियर? चलो तो दोस्तों यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस पूरे चैप्टर की समरी। ये देखिए दोस्तों आपकी बुक में इस चैप्टर के आखिरी में एक टेबल दी हुई है। इस टेबल को आप एकदम अच्छे से कीजिएगा। ये टेबल पूरे चैप्टर की एक समरी है ना। कैसे? देखिए प्राणी जगत के विभिन्न जो भी संघ है उन संघों को इस तरीके से इसमें क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट जो है उसको इस तरीके से इसमें रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से संघ है और कौन कौन से लक्षण की अगर बात करें तो संगठन का स्तर है ना। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस टेबल में बताया गया है और आप अच्छे से इसको करिएगा कि संगठन का स्तर कि बॉडी जो है वो किस लेवल की है, सेलुलर लेवल की है ना, कि सेल लेवल की है, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल की है ना, तो वो बताया गया है। देन सममिति, सिमेट्री कैसी है, गुहा यानी कि गुहा है या नहीं है, खंडी भवन है कि नहीं है, पाचन तंत्र विकसित है या नहीं है यानी कि प्रेजेंट है या अपसेंट है, देन परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और अगर कोई विशेष कोई कैरेक्टर है तो वो विशेष कैरेक्टर। तो ये जो हेडिंग्स जो है ना 3, 3, 6 और 7, 8 जो मेन जो मुख्य जो बिंदु है उन 8 बिंदुओं को इस टेबल में बताया गया है। क्लियर? जैसे देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमने बात की थी इस चैप्टर में दोस्तों पॉलीफेरा। किसकी बात की थी साथियों? पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा सेलुलर लेवल, सममिति अनेक प्रकार के, कोई फिक्स कोई सममिति नहीं है ना, कोई भी प्रकार की सममिति फिक्स इसमें नहीं होती, गुहा नहीं पाई जाती, खंडी भवन नहीं पाया जाता, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, परिसंचरण नहीं, श्वसन तंत्र नहीं। हाँ, विशेष लक्षण क्या था कि इनकी शरीर में छिद्र और नाल तंत्र जो है वो पाया जाता है ना दोस्तों। तो इसी क्रम में हम आगे बात करें, तो देखिए इसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो देखो दोस्तों सिलेंट्रेटा या निडेरिया की बात करें तो देखिए बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, टिश्यू लेवल की, सममिति अरीय है ना, सममिति अरीय। देन अगर बात करें तो इनके अंदर गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण, परिसंचरण श्वसन जो है वो अपसेंट होते हैं। देन बात करें कि इनमें विशेषता क्या थी, कि विशेष लक्षण क्या है कि इनके अंदर निडोब्लास्ट या दंत कोशिका जो है वो पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? इसी तरीके से टिनोफोरा है ना, टिनोफोरा शरीर संगठन उत्तक प्रकार का, सममिति अरीय, गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अपूर्ण। तो गौर कीजिएगा, देखो दोस्तों गौर करें कि पाचन तंत्र जो है अपूर्ण जो है वो स्टार्ट कहां हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था आपके सिलेंट्रेटा में जो कि अभी भी अपूर्ण है, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक भी अपूर्ण है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, एसके हेल्मिन्थेस आते आते इनके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण हो जाता है। तो देखो दोस्तों इस टेबल के माध्यम से
इस टेबल के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को एक ही पेज पर आप कर सकते हो। और जब कभी भी अपने को रिवीजन करना हो तो इस टेबल को देख करके आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं मेरे दोस्तों से, मेरे फ्रेंड्स से यही कहना चाहूंगा कि जब आप नोट सारे कर लें तो आखिरी में एक पेज के ऊपर, है ना, एक पेज के ऊपर आप ये कंप्लीट जो टेबल है उसको आप ड्रॉ करें, है ना, अपने नोट्स में इसको ड्रॉ करें और एकदम अच्छे से कलरफुल, जो भी आप कलर यूज करना चाहें पेन का, कलरफुल के रूप में, ताकि आप थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, है ना, और आप आराम से इसको देख करके ही समझ जाए। चलो दोस्तों आगे बात करें कि यहां तक जैसे प्लेटी एलिमेंट्स तक आते आते जो है जो पाचन तंत्र ये पूर्ण हो गया था, लेकिन यहां इसमें भी अगर बात करें तो ये जो शरीर जो जीव है वो क्या होते हैं, कृमि रूपी या लंबे। देन एनेलिडा, एनेलिडा में ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग तंत्र, द्विपाद संमित, प्रगुहा, इनके अंदर खंडी भवन उपस्थित, पाचन पूर्ण, श्वसन पूर्ण। तो ये जो कैरेक्टर थे वो इनमें डेवलप हो गए थे, है ना। और श्वसन तंत्र अभी भी इनमें क्या है, अनुपस्थित, और शरीर जो है वलयों यानी कि खंडों में विभेदित होता है। तो लास्ट इसमें था आपके ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा में यहां तक आते आते सारे जो सिस्टम है वो कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं। और बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, वो होता है आपके काइटिन का बना हुआ, संधि उपाद उसको, है ना, संधिपाद, वो इसमें थे। इसी क्रम में आगे बात करें, अब देखिए इसी क्रम में आगे बात करें कि जो कायरोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है ना, तो यहां आते आते कंप्लीट जो है ऑर्गन्स स्टार्ट हो चुके होते हैं। एंड देन ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें हमने बात की थी दोस्तों बेलेनोग्लोसस, है ना, बेलेनोग्लोसस की उदाहरण की बात की थी, कर्मी समान होते हैं और बॉडी सुंड, कॉलर और धड़ में विभेदित होती है। एंड देन लास्ट अगर बात करें तो वो है अपना कॉर्डेटा यानी कि रज्जु की। और कॉर्डेटा में हमने एकदम अच्छे से अभी पढ़ा है कि इसमें कई ग्रुप होते हैं, कई सारे प्राणी होते हैं, जैसे मछली वर्ग, आपके उड़ने वाले यानी कि पक्षी वर्ग, सरीसृप, और उसके बाद में अपने बात करें मछली वर्ग एम्फीबियंस, है ना, सरीसृप, देन स्तनधारी, वो जो सारे हैं वो इनमें आते हैं। तो ये वो ग्रुप होगा कॉर्डेटा का जिसमें अंग तंत्र, द्विपाद संमित, गुहा, टोटल जो सिस्टम है, खंडी भवन भी हो सकता है, पाचन तंत्र, श्वसन, ये सारे जो सिस्टम है वो इनमें वेल मैच्योर पाए जाते हैं। और शरीर के अंदर एक पृष्ठ रज्जु यानी कि खोखली जो तंत्रिका रज्जु है, क्लोम छिद्र, पाद या पंख, ये जो कुछ फीचर्स है वो पाए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके इस चैप्टर का जो शॉर्ट जो व्यू है ना, इस चैप्टर का जो शॉर्ट आप कह सकते हो एक ओवरव्यू, वो आपके इस टेबल के रूप में है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसके साथ में हमारा जो ये चैप्टर है वो आज यहां फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।